किसी इवन नंबर में किसी ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, आंसर हमें ऑड नंबर मिलता है। बट जब हम इवन नंबर में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, तो आंसर में हमें क्या आता है, आंसर में हमको इवन नंबर ही मिलता है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ ऋतु शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विथिका में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं आके ये सब आपको क्या बताने लगी हूँ, इवन एंड ऑड। तो मैं जो आपको बता रही थी उस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं और आज उस कॉन्सेप्ट को हम लोग रिकॉल करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 किस एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 1.1 का। आप लोग जानते हैं ना कि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th की NCERT बुक से। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। ठीक है, देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कह रहे हैं कि शो that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5। किसकी बात? 6q plus 5। क्या चीज ये क्या है? ये कह रहे हैं odd positive integer। ठीक है, इन्होंने कहा है कि आप हमें ये बताइए कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का होता है 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, जहां पर q क्या है? q कोई भी एक आपका इंटीजर हो सकता है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, ये कहती है ना, जिसमें a क्या होगा? a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, b क्या है, q क्या है और r क्या है। तो इसको कंपैरिजन आपको इससे करना पड़ेगा 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5 से। ठीक है, तो अगर हम b की बात करते हैं तो b हमें क्या मिलेगा? b हमें 6 मिलेगा। कहाँ से चमका? यहाँ से चमका। 6q plus 5 इन्होंने दे रखा है। और r क्या है? r हमेशा b से छोटा होता है। r क्या होगा? b से छोटा होगा, क्योंकि ये वाली जो एल्गोरिदम है ये कहती है कि r ऑलवेज बी लेस देन b। 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा ही होगा। तो r की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 0 हो सकती है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। r की वैल्यूज ये हो सकती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी एल्गोरिदम में पुट करके इसको कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने केसेस बनाना शुरू करेंगे, तो हमें मिलेगा केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या होगा? r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू होगी 0। a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो a इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या होगी? 6q प्लस r क्या हो गया? r हो गया 0। तो जब ऐसा होगा तब आपको फाइनली a क्या मिलेगा? a मिलेगा 6q। a क्या मिलेगा? a आपको 6q मिलेगा। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 6 क्या है? 6 एक इवन नंबर है। और q क्या होगा? q कोई इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो जब हम इवन नंबर में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है? आंसर हमें इवन ही मिलता है। पर हमें चाहिए क्या? हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। दैट मीन्स कि ये केस 1 एप्लीकेबल नहीं है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। ठीक है, ये आपका केस 1 हो गया। केस 2 में क्या होगा? a इज इक्वल्स टू b क्या होगा? 6q और
r क्या हो जाएगा, r अब 1 हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 6q कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। और इवन नंबर में जब हम किसी ऑड नंबर को ऐड कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, तो आंसर ऑड ही आता है। दैट मीन्स कि केस 2 हमारा वही है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड केस। अब थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 2। अब 6q अगेन एक इवन नंबर होगा। जब इवन नंबर में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कोई भी इवन नंबर ले लो, जैसे इवन नंबर यहाँ पर 6 है, अब 6 में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो, 1 क्या है ऑड, तो 6 इंटू 1 क्या आया 6, और 6 क्या हो गया, 6 हो गया इवन। चलो अब 6 इंटू 3 कर दो, 3 क्या है ऑड, 6 इंटू 3 आपको क्या मिलेगा 18। तो जब आपने इवन में ऑड का मल्टीप्लाई किया तो आपको इवन मिला। अब ऑड से देख लो, 6 इंटू 4 क्या मिला 24। तो जब आप किसी भी इवन नंबर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको इवन ही मिलेगा। ठीक है, और जब इवन में किसी इवन को जोड़ देंगे तब क्या आएगा, इवन नंबर में किसी इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6q। मान लीजिए 6q की वैल्यू हो गई 18, और 18 में आपने 2 ऐड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा 20 मिलेगा, 20 मिलेगा ना। जबकि हमको क्या चाहिए, हमको ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। दैट मीन्स कि थर्ड केस भी हमारा आंसर नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं केस फोर्थ पे। केस फोर्थ में हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3, 6q प्लस 3। अब देखो जब किसी इवन नंबर में किसी ऑड नंबर को ऐड करेंगे तब आपको आंसर ऑड ही मिलेगा। हमेशा याद रखिए ये 6q क्या है, इवन ही है। ठीक है, और जब आप किसी इवन में ऑड को ऐड करेंगे तो वो आपको ऑड नंबर ही देगा। यहाँ पर भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जब इवन नंबर में किसी भी ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर आपको ऑड ही मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 केस हो गए। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 5 की तरफ। केस नंबर 5 में क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4। अब जब इवन में इवन ऐड करेंगे तो आपको इवन मिलेगा, ये आपको इवन मिलेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 6, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5। अब जब इवन नंबर में किसी ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर आपको ऑड ही मिलेगा। ठीक है, बात समझ गए हैं। आपको ऑड कहां से मिला, सेकेंड केस से, फोर्थ केस से एंड लास्ट 6th केस से। ठीक है, और ये तीनों केसेस कौन सी फॉर्म में है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है, हमेशा याद रखिएगा जब इवन कोई भी इवन नंबर होगा, कोई भी इवन नंबर होगा, उसमें आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको इवन ही मिलेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इवन में आप इवन ऐड करेंगे तो आपको इवन मिलेगा। ठीक है, तीसरी बात, इवन में आप ऑड नंबर ऐड करेंगे तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। ये 3 बातें हैं जो यहाँ पर मैंने बहुत बार रिपीट करी हैं। होपफुली आप इसको समझ भी गए होंगे। अब इसका फाइनल आंसर हमें कैसे लिखना है वो हम देख लेते हैं एक बार। ये आप कहीं पर शॉर्ट नोट बना के रख लीजिएगा जिससे कि आपको याद रहे, और यहाँ से शुरू करके केस 6 तक आप पूरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कहीं आप नोट के फॉर्म में अलग से नोट कर लीजिएगा।
अब इसके बाद में जो लिखूंगी वो आपको केस 6 के बाद से लिखना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, दैट्स वाई मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका ए से शुरू होकर केस 6 तक चलेगा। ठीक है, फिर इसके केस 6 के नीचे आपको वो लिखना होगा जो अब मैं आगे बोर्ड पर लिखने। होपफुली आपको वहां तक समझ में आ गया होगा। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। तो वहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ कि जो बात मैं कह रही थी वो सही है या नहीं। हमको रटना नहीं है कि हमने एनसीईआरटी की बुक उठाई और जैसा उसमें लिखा है वैसा यहाँ पर रट लिया, ऐसा हमको नहीं करना है। आपको 6Q से स्टार्ट करना है। तो 6Q क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। कई बार मैं पहले रिपीट कर चुकी हूँ। तो आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे Q की वैल्यू आपने 0 ले ली। ठीक है, तो जब आप 6 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, 0 में अब 6Q की वैल्यू क्या हो गई, 0 में +1 करेंगे तो आपको क्या मिला, 1। अब 0 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। 0 में 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 और 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5। तो आपको पॉजिटिव इवन ऑड नंबर चाहिए था ना, तो कहाँ से मिल रहा है, 6Q + 1 से मिल रहा है, 6Q + 3 से मिल रहा है और 6Q + 5 से मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में आप Q की वैल्यू 1 ले लीजिए। तो 6 × 1 क्या हो जाएगा, 6। अब 6Q की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है, जब आप 6Q में 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7। फिर 6 में आप 2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8। 6 में आप 3 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9। 4 ऐड करेंगे तो आपको 10 और 5 ऐड करेंगे तो आपको 11 मिलेगा। तो अगेन आपको ऑड नंबर कहाँ से मिल रहे हैं, 6Q + 1, 6Q + 3 एंड 6Q + 5 से मिल रहे हैं। और चेक करना चाहते हैं तो और कर लीजिए। चलो, मैंने Q की वैल्यू 2 ले ली, तो 6 × 2 क्या मिलेगा आपको, 12। तो 6Q की वैल्यू क्या हो गई, 12। अब 12 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 13। 2 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 14। 3 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 15। 4 ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, 16 एंड 5 ऐड करने पर क्या मिलेगा, 17। ठीक है, तो अगेन आपको ऑड नंबर 6Q + 1, 6Q + 3 एंड 6Q + 5 से ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने प्रूफ कर दी ये बात कि जो इवन ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं वो 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 के फॉर्म के ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने यही प्रूफ करने को कहा था और आपने ये बात प्रूफ कर दी। तो अब आप लास्ट में इस क्वेश्चन को कहाँ पर खत्म करेंगे वो देख लीजिए। 10 वी कैन से, क्या कह सकते हैं, वी कैन से एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 6Q + 1, 6Q + 3 and 6Q + 5। यही तो हमें कहना था ना कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 की फॉर्म में होगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम ना हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन को अपने लेवल से ज़्यादा
मतलब जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। डेफिनेटली आपको पसंद भी आई होगी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट कि आपका कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए, रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई एम हियर टू रिजॉल्व योर क्वेरी। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।